देखो बेटा, शेयर्स, अकाउंट्स का शेयर्स चैप्टर का आज का टॉपिक है प्रो राटा अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। प्रो राटा अलॉटमेंट एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो प्रो राटा अलॉटमेंट क्या होता है? जब हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। क्या होता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं बताइए बेटा? जब एप्लीकेशन जो होता है किससे, इशू से ज्यादा आ जाए। जैसे आपने मार्केट में इशू किया 1,00,000 शेयर और उसमें उससे ज्यादा क्या आ जाए, एप्लीकेशन आ जाए। ये केस कब होता है? जब आपका कंपनी का क्या होता है, रेपुटेशन अच्छा होता है, गुडविल अच्छा होता है, तो आपके शेयर खरीदने के लिए लोग आगे आते हैं। तो आपके एप्लीकेशन क्या हो गया? जब भी हमारा इशू से ज्यादा एप्लीकेशन आ जाता है तो वही क्या कहलाता है? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, या तो जो एक्स्ट्रा आया है उस पैसे को हम क्या कर दे, रिटर्न कर दे, और जितना मेरे पास शेयर है उतने को ही क्या कर दे, हम इशूड कर दे, उतने को ही अलॉटेड कर दे, उतने को ही अलॉटेड जितना मेरे पास ऑथराइज है। और या फिर क्या करें, कुछ को वापस कर दे और कुछ को क्या करें, हम रेशियो वाइज अलॉट कर दे। जो रेशियो वाइज अलॉटेड है, जैसे आपने 10 शेयर दिया आपको 8 दिए, आपने 20 दिया आपको 12 दिए, 20 एप्लीकेशन दिया आपको कितना अलॉट किए, 12 अलॉट किए। तो यही क्या हुआ हमारा प्रो राटा अलॉटमेंट। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब आते हैं डॉक्टर एस.सी. शर्मा जी के बुक का क्वेश्चन नंबर 54A। 54A हम थोड़ा सा टेबल पहले से बना के रखे, इसमें एक्सप्लेन करेंगे फिर बाकी टोटल बताएंगे। 54A क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन एक जन थोड़ा सा तेज पढ़िए, एक बार पढ़िए बेटा, तेज पढ़िए। 54A थोड़ा तेज पढ़िए। Excel Limited invited applications for issuing 1 lakh equity shares of 10 rupees each at par. The amount was payable as follows: on application rupees 3 per share, on allotment rupees 4 per share, on first and final call rupees 3 per share. The issue was oversubscribed by 3 times. Applications for 20% share were rejected and the money refunded. Allotment was made to remaining applicants as follow: Category 1, number of share applied 1,60,000, number of share allotted 80,000. Category 2, number of share applied 80,000, number of share allotted 20,000. Excess money received with applications was adjusted towards sum due on allotment and first and final call. All calls made were duly received except the final call by a shareholder belonging to Category 1 who was applied for 320 shares. His shares were forfeited. The forfeited shares were reissued at rupees 15 per share, fully paid. Pass necessary general entries for the above transaction in the book of Excel Limited. देखिए, जनरल एंट्री करना है तो उससे पहले एक सिंपल सा हम आपको टेबल बता रहे हैं, उस टेबल को ध्यान दीजिए। आप 54A का टेबल बनाएंगे, इशूड, अप्लाइड, अलॉटेड। अलॉटेड में अप्लाइड एंड अलॉटेड, रिसीव मनी, ड्यू मनी एंड एक्सिस एंड एडजस्टेड, एक्सिस एंड एडजस्टेड। अब ध्यान दीजिएगा, इशूड, ये टेबल में आपको पूरी यहां तक की एंट्री छुपी हुई है। इसी टेबल में सब कुछ आ जाएगा बेटा, याद रखिएगा, ताकि आपका 6 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। आपके शेयर का भी कितने नंबर का आया था? 6 मार्क्स का। तो श्योर है कि 2 नंबर इस टेबल को बना के यहां तक में मिलना ही मिलना है बोर्ड में भी। आप पहले कुछ श्योर मार्क्स करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है? अब बनेगा पूरा ही, थोड़ा प्रैक्टिस करने पे। फिर से बता रहे, पहले आप ये टेबल बनाएंगे नोट्स में, उसके बाद जनरल एंट्री आप चालू करेंगे, बहुत ही इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले इशूड, अप्लाइड, अलॉटेड। अलॉटेड में अप्लाइड एंड अलॉटेड, फिर रिसीव, ड्यू, एक्सिस एंड एडजस्टमेंट। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन क्या बोला है कि आपको क्या है, 1,00,000 मैंने क्या किया, इशू किया, और कितना टाइम्स हमको ज्यादा मिला एप्लीकेशन, 3 टाइम्स एप्लीकेशन ज्यादा मिला। तो 1,00,000 इंटू 3 कितना हुआ बेटा? 3,00,000। 1,00,000 इंटू 3 कितना हुआ? 3,00,000 हमको क्या हुआ, एप्लीकेशन आया। तो देखिए, इशू मैंने कितना किया, 1,00,000, एप्लीकेशन कितने के लिए आया, 3,00,000। तो ये क्या क्लियर हो गया, इट इज ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक, इसके बाद क्या बोला है कि इसमें से 20%, कितना परसेंट, 20%, 20% जो है उसको मैंने क्या कर दिया, रिजेक्ट। कंपनी के मालिक जब मालिक है तो उसको क्या कर दिया,
रिजेक्ट कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया तो 20% निकालेंगे किसका, 3 लाख का। 3 लाख इंटू 20/100 कितना आया, 60,000। तो 60,000 जो हमारा आया, क्या आया, 60,000 शेयर जो एप्लीकेशन फॉर्म आया। तो 60,000 एप्लीकेशन जो आया उसको कुछ भी अलॉट मैंने नहीं किया, एक भी शेयर अलॉट नहीं किया, तो वहां क्या हो गया, नील। और फिर क्या बोला है, 1,60,000 एप्लीकेशन को कितना किया कैटेगरी 1 में, 80,000, कैटेगरी 2 में 80,000 को कितना किया बेटा, 20,000। कोई दिक्कत यहां तक, थोड़ा सा भी। अब ये सारा पैसा का खेल कहाँ का है, एप्लीकेशन का, तो इसीलिए ये जो इनटू होगा किससे होगा, एप्लीकेशन। तो रिसीव कितना हुआ, एप्लीकेशन मनी का कितना रुपए मिला, 3 रुपए। 60,000 इंटू 3 कितना हो गया बेटा, 1,80,000। लेकिन लेना क्या था, अलॉट तो किया ही नहीं, कुछ भी नहीं लेना था, समझ आया। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा पड़ा है उसका, 1 लाख, जिसको हम कुछ अलॉट ही नहीं किए, क्या छोड़ देगा, वापस लेगा। वापस लेगा मतलब क्या किया, रिफंड हमको करना पड़ेगा। जब लिए हैं बैंक में तो देंगे भी कहां, बैंक। तो यही क्या हो गया, टू बैंक। क्लियर हुआ, किसी को डाउट, तेज बोलो, नहीं ना। अब देखो दूसरा क्या है, एप्लीकेशन फिर क्या है, 1,60,000 का है, तो 1,60,000 का एप्लीकेशन का कितना रुपए मांग रहे हैं हम, 3 रुपए। तो 1,60,000 इंटू 3 कितना हुआ, 4,80,000। लेकिन इस आदमी को मैंने अलॉट कितना किया है, 80,000। इस आदमी को अलॉट कितना किया है, 80,000। 80,000 का कितना हमको लेना कितना था, ड्यू कितना था, 2,40,000। तो इस आदमी का कितना एक्स्ट्रा पड़ा है, कोई दिक्कत, ठीक है, इसको आप समझा रहे हैं। इसके बाद क्या है, 80,000। 80,000 एप्लीकेशन जो दिया था उससे लिए कितना, 2,40,000। लेकिन लेना कितना था, 60,000। इसका भी एक्स्ट्रा कितना है, 1,80,000। क्लियर हुआ। अब थोड़ा हिसाब किताब किया जाए, किससे कितना लिए हैं। पहले जिसको हम कुछ भी अलॉट नहीं किए तो उसको तो वापस करना है, क्लियर हो गया। कितना वापस करना है बेटा, 1,80,000 वापस करना है। ये शायद सबको क्लियर है, किसी को डाउट है तो बताइए। देखिए जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं वही वीडियो बना के रिकॉर्ड करके दे देता हूं, ताकि आप लोग को ना समझ आए तब देखिएगा दोबारा, ठीक। अब देखिए, अब इसके बाद आए, यहां वाला तो क्लियर हो गया कि वापस करना है। बाकी कौन बचा, अब बाकी बचा ये, इसका पैसा कितना लिए हैं, 2 लाख। अब चेक करेंगे, चेक करेंगे। फर्स्ट वाला तो रिफंड हो गया, सेकंड वाले में जो इसका उसके लिए फर्स्ट कैटेगरी, लेकिन एक तो रिफंड हो गया, हमारे लिए सेकंड पार्ट हुआ। तो हमारे लिए अगर ये सेकंड पार्ट हुआ तो सेकंड पार्ट का हमारे पास एडवांस कितना है। लेकिन अब आगे का सारा कुछ किससे मांगेंगे, जितना मैं ऑथराइज हूं, इशूड जितना है 1 लाख। ओवर सब्सक्रिप्शन में पहली एंट्री किससे चलेगी, एप्लीकेशन से, और बाकी सारी दुनिया वाली एंट्री किससे चल रही है, कब तक, जब तक कोई कंडीशन ना दिया हो, ठीक। तो इशू कितना था, 1 लाख। तो ये 1 लाख के हिसाब से आगे सब चलेगा, मतलब किससे चलेगा, अलॉटेड। हमने जितना अलॉट किया सब कुछ अलॉटेड से चलेगा। तो इसका 2,40,000 है हमारे पास, इसको अलॉट कितना किए हैं, 80,000। तो 80,000 का अलॉटमेंट में मांगेंगे कितना, 3 लाख 20, क्योंकि 4 रुपए हमारा अलॉटमेंट का है, तो 3,20,000 मांगेंगे। कोई दिक्कत, मांग रहे हैं 3,20,000। इसका एडवांस कितना पड़ा है, 2,40,000। आप पूरा कटवा लोगे उसमें 3, और बाकी पैसा आपसे हम और देंगे, और दे दो, चलो 2,40,000 तुम्हारा एडजस्ट हो गया। कहाँ एडजस्ट हो गया, अलॉटमेंट। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एक्स्ट्रा मनी कहाँ एडजस्ट करने बोला है, मैंने बोला है उसको 2 बार 3 बार क्वेश्चन पढ़ो कभी भी। अलॉटमेंट और क्या बोला है, कॉल, दोनों में बोला है। कॉल में नहीं बोलता है तो अलॉटमेंट के बाद जो बचता उसको क्या कर देते, वापस कर देते, ठीक है, बैंक में। बहुत गुड। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारा अलॉटमेंट भी करना है और कॉल में भी, लेकिन इसका अलॉटमेंट में ही 3,20 हमको चाहिए। इसका पड़ा कितना है, तो 80,000 और इससे मांगेंगे, और दे, 2,40,000 कटवा लिए। तो 2,40,000 कहाँ कटवा लिए, अलॉटमेंट। बताओ किसी को दिक्कत, नानी जी किसी को, सोनी जी कोई दिक्कत, प्रयार जी आपको, अभिषेक जी
आया कि नहीं आया? किसी को डाउट है यहां तक? अब ध्यान दीजिए, अब इस दूसरे कैटेगरी वाला जो था आपके बुक के हिसाब से, मेरे लिए ये थर्ड हो गया क्योंकि एक रिजेक्ट किया। जो ये कैटेगरी वाला था इसको कितना अलॉट किया है? तो इसका भी कब मांगेंगे? अलॉटमेंट में 20,000 का मांगेंगे। 20,000 का कितना रुपए मांगेंगे? 4 रुपए के हिसाब से कितना? 80,000। कितना मांगे? लेकिन इसका एडवांस कितना पड़ा है? अगर मान लीजिए आपका सोनी जी का एडवांस मेरे पास कितना पड़ा है? 1,80,000 और मैं मांग रहा हूं कितना? 80,000। क्या 1,80 छोड़ देंगी? ऐसे भी बहुत बड़ी कंजूस दिख रही है, तो 1 रुपया छोड़ेंगी नहीं। आज ये तो पार्टी अटी दिए, खर्चा किया, आज इनको नहीं बोलेंगे, ठीक है। इधर देखिए, तो ये कितना? इनका 80,000 मांग रहे हैं, इनका पड़ा कितना है? 1,80। तो मैं 80,000 इनका कहां एडजस्ट कर सकता हूं? अभी भी इनका कितना बचा? 1 लाख बचा है। अभी भी कितना बचा है? 1 लाख। ये बोलेंगे वापस दीजिए, मैं बोलूंगा नहीं, हमने कंडीशन दिया है। क्या दिया है? कि अलॉटमेंट और कहां करेंगे? कॉल में फर्स्ट है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मैं चेक करूंगा कितना इससे ले सकता हूं। तो 20,000 इंटू 3 कितना ले सकता हूं? 60,000। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कितना एडजस्ट कर लेंगे? 60,000। अभी भी इनका कितना बचा है मेरे पास? 40 अभी भी बचा है। तो वो 40 अब तो कुछ एडजस्ट करने का रहा नहीं। नहीं सर दीजिए, हमको भी पार्टी मनाने जाना है, तो इनका पैसा मैं वापस कर दूंगा। तो 40,000 क्या हो गया? रिफंड हो गया। ये भी बैंक में आया। समझ आया? सभी को आया? कोई दिक्कत? अब देखिए, हम बैंक में कितना वापस किए? 1,80,000 और 40। तो 1,80,000 प्लस 40,000 कितना आया? 2,20,000। ये कहां चला गया? बैंक में। यही क्या हुआ? रिफंड। ये पैसा क्या हो गया? वापस हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? और अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट किया हम? अलॉटमेंट कितना एडजस्ट किए? 2,40,000 और क्या एडजस्ट किए? 80,000। टोटल कितना हुआ? 3,20,000। ये पूरा कहां एडजस्ट किया मैंने? अलॉटमेंट में। कोई दिक्कत? अब सीधे जनरल एंट्री आएंगे। जनरल एंट्री आएंगे। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक बुक्स ऑफ एक्सेल लिमिटेड जनरल, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फॉलोइंग नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब यहीं पे इसको भी इंटू कर देंगे। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख इंटू 3, 9 लाख। सब कुछ यहीं आ गया। तो अब देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट एप्लीकेशन का मिला। बैंक अकाउंट डेबिट कितना रुपया आया? बैंक अकाउंट डेबिट क्या हुआ? एप्लीकेशन का 2 शेयर एप्लीकेशन कितना आया? यहाँ 9 लाख। अलग से करने का जरूरत नहीं है। तो 9 लाख, 9 लाख। फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना हुआ? 9 लाख। अब यहीं से क्लियर करेंगे। 2 शेयर कैपिटल, कैपिटल कभी ऑथराइज से ज्यादा नहीं जाएगा, तो कितना हुआ? 3 लाख। 2 शेयर कैपिटल हो गया 3 लाख। 2 शेयर अलॉटमेंट कितना निकाल लिया मैंने? 3,20,000। 2 शेयर फर्स्ट कॉल एक ही था, इसीलिए अलग से जोड़ने का जरूरत नहीं है। 60,000। 2 बैंक अकाउंट कितना निकाला मैंने? 2,20,000। देखिए, इसी टेबल को बनाए तो इतना कुछ हो गया। कोई डाउट यहां तक? अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? अलॉट करेंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, एप्लीकेशन 3 रुपए। इसका पूरा प्रोसेस ये चार्ट बन के हो गया। अब अलॉटमेंट में कितना मांगेंगे हम? 1 लाख का ही मांगेंगे, जितने ऑथोराइज है हम इशू जितना किए। तो 1 लाख इंटू 4 कितना मांगेंगे बेटा? 4 लाख। अब सारा कुछ एडजस्टमेंट सब कुछ यहीं पे है। यहां तक पहले बना लीजिए, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब सारे एडजस्टमेंट हमारे यहीं पे आएंगे। अब देखिए, एक कैटेगरी दिया है, कौन? एक आदमी। क्या अलॉटमेंट से कोई देना बंद किया? बताइए। क्वेश्चन में अलॉटमेंट में कहां से देना बंद किया है? अलॉटमेंट से बंद किया कि फर्स्ट एंड सेकंड कॉल से बंद किया? देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या बोला है? ऑल कॉल वेयर मेड एंड वेयर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय शेयर होल्डर। ठीक है, कौन है? जो कैटेगरी 1 में है। कितना अप्लाइड किया था? 320। तो अलॉटमेंट में कोई झमेला नहीं है।
सीधे कहां पे है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट में जब कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो यहां पे कुछ देखना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि अलॉटमेंट का सब कोई पैसा दे दिया। अब सिंपल सा, जब इसके अलॉटमेंट के बैंक में आएंगे, जब इसके अलॉटमेंट के बैंक में आएंगे तो इसकी जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू, और जो एडजस्ट हो रहा है वो डायरेक्ट माइनस करके लिख देंगे, ठीक है ना, टू शेयर किस चीज का, अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कॉल इन एरियर्स वगैरह शो भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको शो करना है तो शो वाली एंट्री करेंगे, इसमें तो कॉल इन एरियर्स है ही नहीं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, पहले समझिए फिर शो। अब देखिए, अब लेना कितना था अलॉटमेंट में, 4 लाख। अच्छा ये बताइए, जो आपको पहले से दे दिया क्या वो पैसा देगा? तो अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट करना है आपको, तो ये सीधे इसमें कितना माइनस कर देंगे, 3,20,000। तो कितना बचा बेटा, हाँ 80,000। तो इसके बैंक में कितना मिलेगा, केवल 80,000। कोई डाउट बेटा यहां तक? किसी को भी डाउट है तो बताइए, यहां तक नहीं है? अब देखिए, जब यहां तक आ गया तो इसके आगे की जो जनरल एंट्री है उस पे ध्यान दीजिए। अब यहां से इसके आगे की जो, ये हम इरेज कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। जब इसके आगे की जनरल एंट्री है, अब इसके आगे की जनरल एंट्री जब करना है तो वो कहां का बचा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, 2 कॉल में नहीं है। जब आगे की जनरल एंट्री बना रहे हैं तो देखिए फिर से हम कॉलम नहीं बनाए, यहीं पे अमाउंट का खाली कर दे रहे हैं, रुपीस में क्रेडिट, रुपीस में डेबिट। ध्यान दीजिए, डेट पर्टिकुलर, लेजर फॉलियो नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब इसके आगे जब हमारा जनरल एंट्री होगा वो किसके बेस पे चलेगा, फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल कितने रुपए का बेटा, 3 रुपए। 3 रुपए के 1 लाख का कितना होगा हमारा, 3 लाख। तो 3 लाख अगर आया तो यही चीज क्या आया पहले, शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना हुआ बेटा, 3 लाख। कहां से हुआ, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है बेटा, कोई दिक्कत, नरेशन हम नहीं लिख रहे हैं, आप लोग कर लीजिएगा, 3 लाख, कोई दिक्कत। अब इसी का बैंक आपको सब कुछ करना है, इसी का बैंक आपको करना है। तो इसी के बैंक के लिए अब देखिए, एक आदमी था, अप्लाइड और अलॉटेड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं ये बता रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट में भी पैसा एडजस्ट हुआ है और फर्स्ट कॉल में भी पैसा एडजस्ट हुआ है, और जो आदमी नहीं दे रहे हैं उनका किस कैटेगरी में थे, कौन वाले, फर्स्ट वाले। तो फर्स्ट वाले कैटेगरी का क्या आगे तक गया है, नहीं गया है ना, तो अमाउंट पे उतना फर्क नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे फर्क क्या रहेगा, उसने एप्लीकेशन दिया है कि अलॉटमेंट दिया है, अलॉट नहीं दिया है। और आगे की सारी एंट्री किससे चलती है, अलॉटमेंट से। किससे चलती है, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल अलॉटमेंट सब किससे चलेगा, अलॉटमेंट कितना हुआ। तो हम एप्लीकेशन से तो यहाँ कॉल इन एरियाज निकाल नहीं पाएंगे, हमको किससे चलना है, अलॉटमेंट में। तो यहाँ पे देखेंगे वो किस कैटेगरी में था, फर्स्ट कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी क्या था पहले बताइए, एप्लीकेशन कितना था, 1,60,000 और अलॉटेड कितना था, 80,000। और यहां एप्लीकेशन कितना दिया है, 320, और अलॉट नहीं मालूम है तो क्या कर दिए, एक्स कर दिए। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हम दोनों मेथड बता रहे हैं, ठीक है, इंटू एक्स इक्वल टू कितना हुआ, 320 इंटू 80,000। तो एक्स इक्वल टू कितना आया, 320 इंटू 80,000 बाई 1,60,000। 0 0 कट गया, 8 1 जा 8 2 जा, 2 से कितना आया 160। तो हमारे पास x कितना आया
160, x कितना आया हमारे पास 160, मतलब अप्लाइड और अलॉटेड, तो हमारा 320 का कितना हुआ 160। इसी को देखिए सपना मैम ने बहुत ही इजी तरीके से आप लोग को बताया था। सीधे आपको चाहिए क्या ये बताइए, चाहिए क्या, अलॉटेड चाहिए, अलॉटेड चाहिए, क्या चाहिए, अलॉटेड चाहिए, जो चाहिए अलॉट, जो चाहिए उसको ऊपर लिख लीजिए, जो चाहिए उसको ऊपर डायरेक्ट, ये तो मैथमेटिक्स टाइप, अगर डायरेक्ट समझना है तो जो चाहिए वो ऊपर लिख लीजिए, ठीक, और दूसरा वाला पार्ट कहां लिख लीजिए, नीचे लिख दीजिए, और जो दिया है एप्लीकेशन उससे इंटू कर दीजिए, बस आंसर आ गया। चीज वही है, ये डायरेक्ट मैम ने बताया था, कितना इजी आप लोगों को बताया था, देखिए 160 समझ में आया, 160 मैम ने, अगर ये एप्लीकेशन चाहिए होता तो एप्लीकेशन लिखते, एप्लीकेशन ऊपर, अलॉटेड नीचे, और जो दिया है उससे मल्टीप्लाई, समझ में आया, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा, ठीक, यही चीज मैम ने यही बताया था, मैम ने इसी को फिर और इजी करके क्या कर दिया था, एक लाइन में बताया था, याद रखिएगा, पूरा एक एक चीज जैसे मैम बताती उसको ध्यान दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखिए जब ये हमारा रफर्क हो गया, सब यही है मेन, इसके बाद आप करेंगे कि इन्होंने किस समय का पैसा एडवांस में दिया हुआ है, किस समय दिया हुआ है, एप्लीकेशन में दिया है, लेकिन इसका पैसा एडजस्ट कहां हो चुका है, अलॉटमेंट में, तो अलॉटमेंट का कोई कंडीशन अभी दिक्कत नहीं है, और फर्स्ट कॉल में क्या इनका पैसा एडजस्ट हुआ था, नहीं हुआ था, इसीलिए हमको इसका कोई एडजस्टमेंट वाला पार्ट निकालने का जरूरत नहीं है, केवल मतलब किससे है 160। अब 160 का पैसा इन्होंने नहीं दिया, 160 का पैसा इन्होंने नहीं दिया, तो कॉल में किसमें, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में यही क्या है, कॉल इन एरियाज, कॉल इन एरियाज, कितना नहीं दिया उन्होंने 3 रुपए, तो कितना हुआ 480 नहीं दिया, कितना लेना था आपको, कितना लेना था 3 लाख, कितना लेना था 3 लाख। अच्छा फर्स्ट कॉल में, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कुछ एडजस्ट करना था आपको, कितना एडजस्ट करना था 60,000, तो सबसे पहले क्या माइनस करेंगे आप 60,000, तो कितना है आपका 2,40,000, और जो कॉल इन एरिया से कितना है 480, इसको आप क्या कर देंगे बेटा माइनस कर देंगे, तो कितना आया, यहां कितना आया 2,39,520, तो यही क्या आ गया हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू किस चीज का, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना हुआ 2,39,520, 2,39,520। बेटा बड़ा क्वेश्चन है, फिर भी हम पूरी तरह से बहुत क्विक कराना चाह रहे हैं। अभी देखिए इसके बाद क्या बोला है 160 शेयर, इसको क्या कर लिया है फॉरफिट कर लिया, क्या कर लिया फॉरफिट किया, इसको फॉरफिट भी किया है, यहां देखिए, अब देखिए सुनिए, अब यहाँ पे कॉल इन एरियाज आप दिखा भी सकते हो और नहीं भी दिखा सकते हो, जनरल एंट्री का आपने देखा होगा कुछ बुक में, कॉल इन एरिया शो भी कर रहा है और नहीं भी शो कर रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला है, कॉल इन एरिया शो करने बोला है कि नहीं बोला है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से चलिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, ओपन कॉल इन एरियाज एंड कॉल इन एडवांस अमाउंट, अच्छा ओपन करने बोला है बेटा, तो कॉल इन एरियाज को ओपन करने बोला है क्वेश्चन में, जब क्वेश्चन में बोला है तो कॉल इन एरियाज और कॉल इन एडवांस को ओपन करने बोला है, तो यहां पे भी कहीं कहीं क्या है कॉल इन एरियाज था नहीं, यहां पे कॉल इन एरियाज है, तो यहीं पे क्या करेंगे कॉल इन एरियाज ओपन करने बोला है, तो क्या करेंगे कॉल इन एरियाज अकाउंट डेबिट, कितना कॉल इन एरियाज है 480, तब ये अमाउंट क्या हो जाएगा बेटा पूरा 3 लाख हो जाएगा, क्यों
क्योंकि इसमें बोला है ओपन कॉल इन एरिया, सॉरी कितना है 2,40,000, 2,40,000। और बाकी को भी एडजस्ट करना होता तो यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, उसने जो बोला है वही मैंने किया। यहाँ पे क्या होगा, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला है इसलिए शो किया, नहीं बोला होता तो शो नहीं करते। अब क्या कर रहा है, उस शेयर को क्या कर लिया, फॉरफिट। फॉरफिट जो होगा हमेशा जो अलॉटेड होगा उसी से होगा, अप्लाइड वाला फॉरफिट नहीं होगा। जब फॉरफिट करते हो तो मैंने फॉरफीचर का भी एक क्वेश्चन बताया, फॉरफिट में क्या होता है, रिवर्स प्रोसेस। अब जब बेचते हैं तो शेयर कैपिटल क्या होता है, क्रेडिट। जब फॉरफिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना हुआ, 160 का पूरा लास्ट तक मांगा, लास्ट तक कितना रुपए है, 10 रुपए, तो कितना आया 1,600 रुपए। कोई दिक्कत। अब देखो अगर इसमें प्रीमियम नहीं दिया, अगर प्रीमियम दिया रहता, अगर प्रीमियम का पैसा पे नहीं करता तो सिक्योरिटी प्रीमियम भी क्या होता, डेबिट होता, लेकिन इसमें प्रीमियम का केस नहीं है। बता दे रहे हैं आगे के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगा। अब जो नहीं दिया वो नाम चढ़ाइए, क्या नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना नहीं दिया, 480। जो दिया वही क्या हुआ, फॉरफिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ठीक है, कितना रुपए माइनस कीजिए, कितना है जल्दी बताइए, 1120। अब क्या बोला है, इसी शेयर को कितने रुपए में बेच दिया, रीशूट, कितना 15 रुपए में रीशूट। वहां पूरे को बेच दिया, पूरे को बेच दिया, तो यहां कोई हार्ट बना ही नहीं, पूरे को बेच दिया, पूरे को बेच दिया, मतलब क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट। तो 160 इंटू कितने में बेचा, 15, कितना आया 2400। गलत मत बताना बेटा, 2400। लेकिन कैपिटल कितने का था, कैपिटल 10 का ही था, कितना हुआ 1600। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना हुआ 1600। बाकी पैसा क्या हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कितना आया, इसको कितना आया 800। ये सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है 160 into 5, कितना आया 800, या माइनस करके, कोई दिक्कत। अब ये सिंपल, क्या इसको वापस बेचने में कोई घाटा लगा, कोई घाटा नहीं लगा। अब द पार्ट ऑफ रीइश्यू बैलेंसिंग अमाउंट ही कहां ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में। तो लास्ट एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए कितना फॉरफीटर किए थे, फॉरफीट कितना किए थे 1120। इसमें कोई घाटा नहीं लगा, तो पूरे के पूरा कहां ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल। देख लीजिएगा आंसर आ गया होगा। अब बताइए पूरा समझ आया कि नहीं आया, 100% आया। प्लीज घर जाके 2 बार बनाइएगा, ठीक है। अब इसके बाद प्रोआटा का जो अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में वो कराएंगे और आप लोग को पढ़ाते हुए, ठीक है। ध्यान दे दीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, कुछ और लोग जुड़े तब मजा आएगा पढ़ाने में क्योंकि नया नया उतरे हैं मार्केट में